चलो फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एनालिटिकल टेबल एक जरूरी है बनना, ठीक है। एनालिटिकल टेबल समझा दिए, एनालिटिकल समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं लगती एनालिटिकल टेबल में। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री मेन होता है इसमें। वो तो टेबल हो गया कैलकुलेशन करने के लिए कि इंटरेस्ट कितना निकलेगा, आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस कितना निकलेगा, कैश प्राइस कितना निकलेगा, तो एनालिटिकल टेबल से आ जाएगा समझ, ठीक। लेकिन मेन जो होता है वो जर्नल एंट्री समझना। अब जर्नल एंट्री समझने के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे आप बताइएगा, जैसे मान लीजिए ए नाम का आदमी है, ठीक है। ए नाम का आदमी आए वो है बी नाम का, ठीक है। ए नाम का आदमी है, बी नाम का आदमी है। तो ए जो है वो बी से कुछ सामान खरीदा, मान लेते हैं मशीन खरीदा, ठीक है। ए बी से क्या खरीदा, मशीन खरीदा। तो ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे बायर। क्या कहेंगे, बायर। जो सामान खरीदता है उसको क्या कहा जाता है, बायर कहा जाता है। और जो सामान बेचता है उसको वेंडर कहा जाता है। सेलर भी कह सकते हैं, लेकिन अब बीकॉम के भाषा में, मतलब कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, वेंडर। वेंडर बेचने वाला, जो सामान बेचता है उसको वेंडर कहते हैं, और जो सामान खरीदता है उसको क्या कहते हैं, बायर कहते हैं। तो अब दोनों के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। जैसे मान लीजिए ए जो है बी से मशीन खरीदा, और कौन मेथड से खरीदा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से। मतलब थोड़ा सा पैसा दे दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, फिर बाकी इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वही सीखना है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब जर्नल एंट्री दोनों के बुक में सीखना है। बायर के भी बुक में, जैसे जो आदमी खरीदेगा वो जर्नल एंट्री कुछ ही करेगा, और जो आदमी बेचेगा वो जर्नल एंट्री क्या करेगा। तो दोनों हम इधर टेबल बना दिए हैं, लाइन खींच दिया, दोनों तरफ हम लिख देते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं बायर के बुक में, ठीक है। इधर लिख देते हैं इन द बुक ऑफ बायर, इन द बुक ऑफ बायर। और इधर लिख देते हैं इन द बुक ऑफ वेंडर, ठीक है। इन द बुक ऑफ वेंडर, इन द बुक ऑफ वेंडर। तो दोनों के बुक में देखेंगे तो बहुत अच्छा सा तरीके से भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या किया, ये क्या किया, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। अब समझो बात को ध्यान से, सबसे पहले बायर काम करते हैं, ठीक है। तो बायर क्या करेगा, बायर कोई एसेट्स खरीदेगा, ठीक है, वेंडर से खरीदेगा। तो एसेट्स उसके पास क्या होगा, आएगा। बायर जब वेंडर से कोई भी चीज़ खरीदेगा तो एसेट्स उसके पास आएगा। जब भी एसेट्स बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बायर क्या करेगा, बायर पहला एंट्री करेगा एसेट्स, देखो बायर पहला एंट्री करेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से करेगा, अमाउंट भी लिखना जरूरी है। एसेट्स अकाउंट डेबिट तो करेगा, लेकिन किस अमाउंट से करेगा, तो कैश प्राइस। किस अमाउंट से, कैश प्राइस। मतलब जो एसेट्स का जो ओरिजिनल दाम है उससे उसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एसेट जितना का होता है उतना का मिलता नहीं है, उससे ज़्यादा का मिलता है। तो इसका मतलब कुछ उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है। तो इंटरेस्ट खर्च बढ़ता है तो भी हम लोग डेबिट करते हैं, अकाउंट का रूल है। तो देखो संपत्ति बढ़ा, हमारा एसेट्स आया हमारे यहाँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश प्राइस अमाउंट। और फिर उसके बाद क्या चीज, इंटरेस्ट सस्पेंस लिखेंगे, इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस लिखेंगे, क्योंकि यही इंटरेस्ट सस्पेंस बाद में इंटरेस्ट के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, वो आगे पता चलेगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये अपना जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो इंटरेस्ट आप कहाँ से निकालिएगा, एनालिटिकल टेबल से, ठीक है। पूरा इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो वही इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ, टोटल इंटरेस्ट, ठीक। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा है, तो खरीदा है वेंडर से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू वेंडर, क्या लिखा जाएगा, टू वेंडर लिखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला एंट्री हम क्या किए, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर करें,
ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे बीइंग में तो अपने मन से लिख सकते हो, बीइंग एसेट्स परचेज बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम मेथड के द्वारा हम लोग परचेज किए। तो पहला एंट्री होगा, पहला एंट्री हो गया, ठीक। अच्छा बताइए तो ये क्या करेगा, जैसे ये तो खरीदा, तो ये क्या किया, बेचा, वेंडर बेचा, तो वेंडर जब बेचेगा तो ये क्या करेगा, वेंडर अपने बुक में एंट्री क्या करेगा, पहला वेंडर अपने बुक में क्या करेगा, तो उसके पास तो पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा कैसे आ रहा है, उधारी में खरीद रहा है, पैसा तो आएगा नहीं, तो नाम लिखेगा, ये अपने बुक में क्या करेगा, बायर अकाउंट डेबिट करेगा, बायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बायर इसका क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, डेटर एसेट्स होता है, तो ये एसेट्स मान लेगा इसको, तो एसेट्स को डेबिट कर दिया, बायर अकाउंट डेबिट टू, बायर अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, टू एसेट, ये एसेट्स बेच रहा है, तो बेच रहा है तो एसेट्स थोड़ी लिखेगा, ये एसेट नहीं बेच रहा है, ये अपना माल बेच रहा है, तो माल को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट पे क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं, बेचते हैं तो सेल और खरीदते हैं तो परचेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सेल हो जाएगा, टू सेल, और फिर टू इंटरेस्ट, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको क्या होगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट सस्पेंस को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा, क्योंकि इसका भी टोटल इंटरेस्ट, हाँ टोटल जो इसमें अमाउंट जाएगा ना वही इसमें अमाउंट जाएगा, ठीक। तो ये एंट्री हो गया किसके बुक में, सेलर वेंडर के बुक में, पहला एंट्री हो गया। अब देखिए दूसरा एंट्री क्या करेगा, अब सामान ही खरीद लिया, इंटरेस्ट जोड़ लिया, अपना जर्नल एंट्री बना लिया, अब होता क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, पहले खरीद लेता है, अब तुरंत उसी समय कुछ पैसा दे दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट, क्या कहते हैं उसको, डाउन पेमेंट कहते हैं। तो ये अब डाउन पेमेंट का एंट्री करेगा, डाउन पेमेंट का एंट्री करेगा, तो डाउन पेमेंट का एंट्री जब करेगा तो इसका मतलब ये जो है, ये बायर जो है वेंडर को पैसा देगा, वेंडर को पैसा देगा, तो बायर यहाँ से पैसा क्या होगा, निकलेगा, बायर यहाँ से पैसा निकल जाएगा ना, तो बायर यहाँ से पैसा निकलेगा, पैसा जब भी जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसका मतलब ये वेंडर को क्या कर देगा, वेंडर को डेबिट कर देगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा देना है डाउन पेमेंट वो यहाँ लिखा जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या चीज, टू क्या कैश देगा, या कैश के माध्यम से दे सकता है या बैंक के माध्यम से दे सकता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू कैश लिख दीजिए या बैंक, ठीक। जैसे ही ये पैसा देगा तो इसके यहाँ पैसा पहुंचेगा, तो ई एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट, हाँ इसके यहाँ पैसा आ गया, ठीक करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या चीज, टू बायर, टू बायर, क्या करेगा, बायर से पैसा मिला है ना, टू बायर, ठीक। चलिए दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री क्या होगा, तीसरा एंट्री जो होगा, जो आप इंटरेस्ट सस्पेंस, देखिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं हर एक साल का बनाते हैं, एक साल पे अकाउंट बनाते हैं, तो अब मान लीजिए कोई 3 साल में इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो 3 साल का अकाउंट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट सस्पेंस में 1 साल का इंटरेस्ट ले लेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस को खत्म करेंगे, मैंने 3 साल में इंटरेस्ट सस्पेंस को क्या करना है, इंटरेस्ट दे के खत्म कर देना। तो पहला साल का हम करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट है ना, इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, और इंटरेस्ट दे के इंटरेस्ट सस्पेंस वाला अमाउंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। आई इंटरेस्ट सस्पेंस वाला पूरा अमाउंट कब खत्म होगा, जब पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक तीसरा एंट्री में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या चीज, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इसमें अमाउंट कितना का डालना है, 1 साल का, जो भी 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हो ना एनालिटिकल टेबल से, देखो समझ ऐसे से, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हमको पता चल गया कि 1100 देना है, टोटल इंटरेस्ट 1100 देना है, तो ये 1100 हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक। और 1 साल, अब तुम एनालिटिकल टेबल से 1 साल का इंटरेस्ट निकाले, मान लो अभी क्वेश्चन बनाया तो 55 रुपये 1 साल का निकला, फिर 37 निकला, फिर 18 निकला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 110, लेकिन पहला साल कितना दिए 55, तो इंटरेस्ट सस्पेंस मान लेंगे कि इतना पैसा हमको देना है, 1100 इतना पैसा देना है, लेकिन
धीरे धीरे करके ईवी ना देना है, पहला साल देना है 55 रुपया, फिर 37 रुपया, ऐसे कर। तो उसी तरह से मान लीजिए 1100 इंटरेस्ट है, तो पहला साल हम दिए 550 रुपया, फिर दूसरा साल दिए 370 रुपया है। तो जब पहला साल 550 रुपया दिए तो ई वाला अमाउंट घट जाएगा ना, तो इसीलिए इंटरेस्ट सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट पहला साल का, और फिर अगला साल फिर एंट्री करेंगे सर फिर वो वाला एक बार गलती दिखाई तो जो आप लिखे थे ऊपर वाला, हाँ। उसको आपने फिल करके दिखाई नहीं तो पैसे डाले। देखो पहले यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस है ना, हाँ। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कितना, पूरा है 1100, ठीक। और जब ये एंट्री करेंगे तो खाली यहाँ पे ला लेंगे 550, और फिर यहाँ 550, एक साल का हो गया। अब फिर जब अगला साल का फिर एंट्री होगा ना, फिर 370 रुपया से वाला एंट्री करेंगे। अब अगला साल ये वाला एंट्री नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार ना खरीदेगा, बार बार थोड़ी हर साल साल खरीद रहा है। ये वाला तो खरीद के काम खत्म हो गया। अब अगला साल फिर से 20 साल खाली एंट्री होगा, पैसा देगा तो एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट वाला एंट्री हो जाएगा, ठीक। तीसरा एंट्री हो गया, चौथा एंट्री। अच्छा ये कुछ एंट्री करेगा, सेलर कुछ एंट्री करेगा, सेलर क्या करेगा, पहला इंस्टॉलमेंट लेगा ना इंटरेस्ट के साथ। पहला ये तो ले ही लिया, ये पैसा गया ना इसके वो तो बाद, डाउन पेमेंट गया ना सर। वो तो डाउन पेमेंट नहीं गया सर, हाँ। तो इंटरेस्ट कहाँ गया? ये अब क्या करेगा, ये भी तो इंटरेस्ट सस्पेंस खोला हुआ था, ये तो इंटरेस्ट सस्पेंस खोला हुआ था ना, तो ये क्या करेगा तीसरा में, ये इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट किए हुए था, तो ये कर देगा डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट, और टू क्या कर देगा, इंटरेस्ट, माने इसका जस्ट उल्टा करेगा। देखो मैंने जस्ट उल्टा ही, ठीक। चौथा एंट्री क्या करेगा, ये चौथा एंट्री पेमेंट का करेगा। अब जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट तो हो गया, आप पेमेंट करेगा ना, पैसा देगा, किसको देगा पैसा, वेंडर को पैसा देगा, ये बायर। तो पैसा जब देगा, किस्त भुगतान करेगा, इंस्टॉलमेंट देगा, तो यही वाला एंट्री नहीं होगा, जो डाउन पेमेंट का होगा वही वो भी होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एंट्री क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखिए या बैंक, ये हो जाएगा। अब फिर ये जैसे ये पैसा देगा तो फिर इसके यहाँ पैसा पहुंचेगा, तो फिर ही क्या करेगा, ये कैश बैंक को डेबिट कर देगा, और टू क्या कर देगा, टू वेंडर कर देगा, वेंडर क्या करेगा, टू बायर, बायर बायर, ठीक। चौथा एंट्री हो गया। पांचवा एंट्री क्या करेगा, देखिए आप देखिए यहाँ समझिए, पांचवा एंट्री देखिए, हम लोग जब अकाउंट पढ़ते हैं तो जो भी संपत्ति खरीदते हैं उस संपत्ति का दाम धीरे धीरे घटता है, पता है कि नहीं, धीरे धीरे घटता है। जैसे तुम आज 1 लाख का बाइक खरीदो और 2 महीना के बाद बेचो, तो कुछ पैसा कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल सकता, कुछ कम ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एसेट्स का दाम घट जाएगा, एसेट्स का दाम घटेगा, तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का हमारे लिए खर्च हुआ, पैसा घट रहा है संपत्ति का, हमारे लिए एक तरीके का खर्च हुआ ना, तो क्या करेंगे, और संपत्ति का मूल्य घट रहा है। देखो हमेशा याद रखना, संपत्ति का मूल्य अगर बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, और घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो संपत्ति का मूल्य डेप्रिसिएशन से घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो एसेट्स हमारा क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। और डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका मतलब पांचवा एंट्री में क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, एसेट्स, टू एसेट्स होगा, ठीक। और डेप्रिसिएशन आप निकालिएगा कैसे, तो डेप्रिसिएशन निकालने का 2 विधि होता है, एक होता है फिक्स मेथड और एक होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो वो तो अलग चीज़ है, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि मेथड कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ये इस तरीके से हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अब तुम बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री करेगा, ये वेंडर करेगा, क्यों करेगा, वेंडर क्यों करेगा, सर उसको घाटा लग रहा है ना, कैसे, वो अपना जो सामान बेचा। देखो समझो यहाँ बात, जैसे कहने का मतलब, तुम गए शोरूम में बाइक खरीद, ठीक, बाइक दे दिया तुमको, तो बाइक का मूल्य तुम्हारे लिए ना घट रहा है, उसके लिए कहाँ कुछ होगा, तो बेच ही दिया तुमको, अब वो थोड़ी अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करे, वो तो तुमको बेच दिया, वो तुम्हारे पास चला गया संपत्ति, तो तुम्हारा मूल्य घट रहा है, वो तो अपना बेच के काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री इसमें नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 5वां नंबर, डेप्रिसिएशन का एंट्री कभी भी
इसके बुक में नहीं होता है। डेप्रिसिएशन का एंट्री हमेशा किसके बुक में होता है? बायर। ठीक है सर जो एंट्री करेंगे ऐसे ही सेव करेंगे कॉलम एकदम से इसी तरीके से नहीं करना नहीं, तो हम बता दिए कि करना नहीं है इसमें। देखो 6 नंबर, छठा नंबर। अब देखो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि जैसे हमारा जो भी प्रॉफिट और देखो अकाउंट कहाँ से शुरू होता है? जर्नल एंट्री से शुरू होता है। जर्नल एंट्री से क्या बनता है? अकाउंट तो शुरू होता है लेन देन से। जैसे कुछ भी हम लेन देन किए बिजनेस से जुड़ा हुआ, तो वहाँ से अकाउंट शुरू हो गया। ठीक, कुछ हम खरीदें तो वो हम लिख दिए, वो हो गया बुक कीपिंग, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की है, जर्नल एंट्री से बना दिए लेजर, अलग अलग अकाउंट बना दिए। अकाउंट से क्या बना दिए? ट्रायल बैलेंस बना दिए, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 गो अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंसिंग है। तो कहने का मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये सब खर्चा हुआ है। देखो ये डेप्रिसिएशन एक तरीके का खर्चा है, इंटरेस्ट एक तरीके का खर्चा है। तो ये दोनों खर्चा को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? तब न जाके फाइनल अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट लॉस सही निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे पीएल ट्रांसफर वाला। पीएल में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे कैसे? पीएल में ट्रांसफर करेंगे कैसे? तो देखो ये दोनों डेबिट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है, इंटरेस्ट भी क्या चीज है? डेबिट है, दोनों डेबिट है। तो जब भी कोई भी अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये इंटरेस्ट डेबिट है, तो पीएल में ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट है, पीएल में ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और जिसमें ट्रांसफर करोगे वो कोची हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो हम कौन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या? डेबिट टू क्या चीज से डेबिट होगा? डेप्रिसिएशन से और क्या चीज से? इंटरेस्ट। अमाउंट जो भी होगा, जैसे डेप्रिसिएशन का मान लीजिए कुछ अमाउंट 5000 होगा, इंटरेस्ट का कुछ अमाउंट होगा, यहाँ पे लिख के और जोड़ के डेबिट में कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा बताइए तो ये कोई पीएल में ट्रांसफर करेगा? ये वेंडर करेगा पीएल में कुछ ट्रांसफर? इसको खर्च कुछ हुआ है, चाहे इनकम कुछ हुआ है, पीएल में दोनों चीज जाता है। देखो पीएल का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस भी होगा तो जाएगा, प्रॉफिट भी होगा तो जाएगा। तो क्या इसको कुछ प्रॉफिट हुआ है? एक जाएगा ना सर। अब क्या बोलो? इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट खत्म करने के लिए तो इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इसको इनकम हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो देखो पीएल में दोनों चीज जाता है, खर्चा भी जाता है और इनकम भी जाता है। तो इनकम तो इसको हुआ है, इनकम को ट्रांसफर ही करेगा। ठीक है, खाली एक चीज को तो क्या करेगा? ट्रांसफर कैसे करेगा बताओ तुम? जैसे इंटरेस्ट को ट्रांसफर इसको करना है, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है पीएल, तो कैसे क्या करेगा? हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, क्योंकि जब वही क्रेडिट ना है, ट्रांसफर करेगा तो उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल। इस तरीके से आपका ये जर्नल एंट्री इसी तरीके से बनेगा, हमेशा इसी तरीके से बनेगा। हमेशा पहले खरीदने का एंट्री, फिर पैसा देने का एंट्री, पैसा देगा डाउन पेमेंट करेगा तो उसका एंट्री, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, हर एक साल का इंटरेस्ट सस्पेंस में से निकालते जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते जाएंगे। फिर उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट का पैसा देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इस तरीके से पैसा दे देंगे जैसे डाउन पेमेंट कर दिए। फिर उसके बाद मशीन डेप्रिसिएशन लगेगा, जो भी हम लोग खरीदेंगे एसेट तो उस पर डेप्रिसिएशन। जनरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे आप क्या खरीदते हैं? एसेट्स ही खरीदते हैं। बड़ा मशीन खरीद लिए, बड़ा फैक्ट्री है, वहाँ से कोई मशीन बड़ा आया तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री करेगा। और फिर उसके बाद दोनों डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट और इंटरेस्ट वाला अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देगा? पीएल में ट्रांसफर कर देगा। और ये क्या करेगा? ये भाई बेचा है तो सेल का एंट्री करेगा, और इसको पैसा मिला है, इंटरेस्ट मिलेगा, इसको इंटरेस्ट क्रेडिट कर देगा, इनकम हो गया एक तरीके का। फिर उसके बाद इसको पैसा मिलेगा तो कैश बैंक डेबिट करके बायर को क्रेडिट कर देगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस, फिर इंटरेस्ट उसको फिर जैसे ही इंटरेस्ट यहाँ से निकालेगा तब इसके यहाँ आएगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस को फिर खत्म करेगा। फिर पैसा मिलेगा इंस्टॉलमेंट वाला तो कैश
फिर बायर कर देगा। डेप्रिसिएशन का इसमें एंट्री करेगा नहीं, क्योंकि इसको कोई डेप्रिसिएशन से मतलब है नहीं। डेप्रिसिएशन से मतलब इसको इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, फिर इंटरेस्ट वाला जो इसको इनकम हुआ है वो पीएल में क्या कर पर देगा, बायर अकाउंट ट्रांसफर डेबिट जो कर किया है उसमें सेल वाला जो लिखा है उसमें पूरा जो मेन जो है ये जितना बिका है वो लिखेंगे। कैसे पर बायर अकाउंट डेबिट लिखा है ना, बायर अकाउंट डेबिट, हाँ तो सेल लिखा है, हाँ। सेल में कौन सा प्राइस जाएगा? सेल में कौन सा प्राइस आएगा? सेल में ये एसेट्स का प्राइस जाएगा, तो जितना मतलब में वो बेचा है कैश प्राइस, जितना में बेचा है वो कैश प्राइस ऐसे जाएगा। देखो ना, ऐसे समझो, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, ठीक है, ये वो मशीन खरीदा है, ठीक है, मशीन का दाम है 12,000, अच्छा ठीक, और 12,000 है, तो ई बेचने वाला है, अभी क्या है, खरीदने वाला है। तो ई क्या करेगा एंट्री, जब मशीन खरीदेगा तो एंट्री क्या करेगा, मशीन का नाम लिखेगा, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक। और ये जब कैलकुलेशन किया, बोला कि इतना इतना हम इंस्टॉलमेंट लेंगे, ठीक, तो कैलकुलेशन किया तो पता चला कि 3,000 ही ज़्यादा ले रहा है, 3,000 ये जो बी है ज़्यादा ले रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर देगा। इसमें लिखेगा 12,000, मशीन का जो एक्चुअल दाम है तो 12,000 है, अच्छा ठीक। अब फिर कितना लिखेगा, 3,000, और टू क्या करेगा, वेंडर को 15,000 से क्रेडिट कर देगा। 12 3 15,000 हुआ ना, मतलब कुल मिला के वेंडर को 15,000 देना है, कुल मिला के वेंडर को 15,000 देना है, जिसमें 12,000 रुपया एक्चुअल मशीन का था और 3,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के कारण जो इंटरेस्ट हो रहा है वो 15,000। और ई का जी करेगा, बी क्या करेगा, तो बी आप कहिएगा कि बी बेचा है ना, तो बी बेचा है तो पहले तो बायर को ही डेबिट करेगा, क्योंकि बायर इसके लिए डेटर हो गया, तो बायर अकाउंट डेबिट है। और फिर उसके बाद ये मशीन सेल किया है तो सेल लिखेगा, मशीन नहीं लिखेगा, क्योंकि सामान मशीन का बेचने वाला व्यापारी है, तो मशीन जो भी चीज़ बेचने वाला होता है ना, उसको नाम से नहीं बुलाता है, सेल परचेज से बुलाता है। बेचेगा तो सेल, खरीदेगा तो परचेज। तो टू सेल, अभी कितना में सेल किया है, तो 12,000 में किया, तो यहाँ 12,000 लिखेंगे, ठीक। और टू इंटरेस्ट इसको कितना मिला, 3,000, और बायर को कितना से डेबिट कर देगा, सेल का अमाउंट कितना जाएगा, जो एसेट्स का अमाउंट एक्चुअल होगा वही सेल में भी अमाउंट लिखाएगा, ठीक। और फिर इंटरेस्ट सस्पेंस हो जाएगा, क्या करिएगा, जर्नल एंट्री कर दिएगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का क्या है, मेन जर्नल एंट्री। इसी तरीके से सब क्वेश्चन बनेगा, जितना क्वेश्चन है ना सब क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम।